तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज जो है ना, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में कोलरास नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कोलरास नियम के अनुप्रयोग तो पढ़े थे, केवल हमने ये देखा था लेकिन कि कोलरास नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। और दोस्तों आज जो है ना, आज से हम जो कोलरास नियम के अनुप्रयोग हैं वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब पूरा हम कुछ डिस्क्राइब करने वाले हैं और इससे संबंधित जो है ना वो न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल पूछता है। एग्जाम में आपसे कोलरास नियम का पूरा क्वेश्चन बना के आता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है कोलरास नियम के अनुप्रयोग से। तो वो पूरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उसको आपको बताना पड़ेगा। और फिर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल के लिए भी जरूर है, मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, कहें तो है ना। कोलरास नियम का अनुप्रयोग तो पढ़ना जरूरी है एंड अनिवार्य है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कोलरास नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग जो कोलरास नियम का है वो ये है कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में दोस्तों सही है। कोलरास नियम का जो उपयोग है, इस कोलरास नियम के उपयोग या कोलरास नियम की सहायता से हम अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, यदि हमें उस विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना है तो कोलरास नियम की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? कोलरास नियम के अनुप्रयोग से हम कर सकते हैं। कैसे? तो दोस्तों यदि हमें किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना है तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे, कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मान लिया दोस्तों मैंने हमारे पास 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लिए, CH3COONA, दूसरा मैंने ले लिया दोस्तों HCl और तीसरा मैंने ले लिया NaCl। ये जो है ना आपके प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट है, प्रबल विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमें दुर्बल विद्युत अपघट्ट की क्या ज्ञात करना है, मोलर चालकता। भाई लेकिन हमें दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तो मोलर चालकता ज्ञात करना है, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे। हमने ले लिए। इसके बाद आप क्या करोगे, जो आपने प्रबल विद्युत अपघट्ट लिए हैं, इन प्रबल विद्युत अपघट्ट की आप अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर क्या ज्ञात करोगे भाई, मोलर चालकता ज्ञात करोगे। अनंत तनुता पर क्या करोगे, मोलर चालकता ज्ञात करोगे इन विद्युत अपघट्ट की। समझ गए ना? ठीक है, तो इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, मतलब लैम्डा m इन्फिनिटी। मोलर चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा m से। अनंत तनुता पर है तो इन्फिनिटी से, तो लैम्डा m इन्फिनिटी आप किसके लिए करोगे, CH3COONA के लिए। ठीक है, इसी प्रकार आप लैम्डा m इन्फिनिटी किसके लिए ज्ञात करोगे, HCl के लिए। इसी प्रकार आप लैम्डा m इन्फिनिटी किसके लिए ज्ञात करोगे, NaCl के लिए। तो आप तीनों के लिए अनंत तनुता पर क्या कर लोगे दोस्तों, मोलर चालकता ज्ञात कर लोगे। अब पहला काम आपने किया प्रबल विद्युत अपघट्ट लिए। दूसरा काम आपने क्या किया, इनकी अनंत तनुता पर क्या ज्ञात की, मोलर चालकता ज्ञात की। ठीक है, 2 काम हो गए। अब तीसरा आपको क्या करना है, अब आपको जो प्रबल विद्युत अपघट्ट दिए हैं, इन प्रबल विद्युत अपघट्ट में किन्हीं 2 को जोड़ना है। ठीक है, किन्हीं 2 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। किन्हीं 2 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। और जो इन 2 को जोड़कर आप क्या करोगे, तीसरा जो विद्युत अपघट्ट होगा उसको आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। समझ रहे ना? जो आपने प्रबल विद्युत अपघट्ट लिए 3, उन अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करके उनमें से किन्हीं 2 को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, और तीसरे को आपको क्या कर देना है, घटाना। जैसे मान के चलो आपने इसको और इसको आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो इसको क्या कर देना, इनके जोड़ में से क्या कर देना, इसको घटा देना, इसको क्या कर देना, घटा देना। जब ऐसा करोगे तो आप जिस भी विद्युत अपघट्ट की, जिस भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हो उसकी मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों हम CH3, हमारे पास एक विद्युत अपघट्ट है CH3COOH।
हमें इस विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हमने ये चीज़ मान के रखी है, आप यहाँ पर देखो, हमने माना कि हमें दुर्बल विद्युत अपघट्ट CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले ही सीख चुके हैं, इसके लिए कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे। तो मान लिया हमारे पास CH3COONA सोडियम एसीटेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl सोडियम क्लोराइड, 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। अब इनकी अनंत तनुता पर हम क्या ज्ञात करेंगे? मोलर चालकता। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? कोई 2 प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को जोड़ देंगे और तीसरे को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आप देखो थ्योरी में, ऊपर थ्योरी में जो लिखा है वैसा ही का वैसा आपका दूसरे पैराग्राफ में भी लिखा है, वैसा ही का वैसा, बस इसको बताया गया है। इसमें हमने ये चीज़ सीखा कि किसकी मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कौन से विद्युत अपघट्ट लिए, क्या किया, बस वो। ठीक है, तो आ जाओ अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पैराग्राफ के बाद आपको पूरा का पूरा इसको रिएक्शंस तौर पे ढाल देते हैं। ठीक है, चलो, तो हमें किसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है? हमें ज्ञात करनी है मोलर चालकता लैम्डा m इन्फिनिटी, किसके लिए? CH3COOH के लिए, CH3COOH के लिए। अब इसके लिए हमने जो प्रबल विद्युत अपघट्ट लिए हैं उनमें से 2 को जोड़ेंगे, तीसरे को घटाएंगे। तो किसको जोड़ना है, किसको घटाना है? देखो इधर, पहले 2 को आप जोड़ दो, तीसरे को घटा देना। तो पहला क्या है आपका? लैम्डा m इन्फिनिटी क्या लिया आपने? CH3COONA, मतलब सोडियम एसीटेट लिया। तो सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता को और जो HCl लिया उसकी मोलर चालकता को आप जोड़ दो और इन दोनों के जोड़ में से जो आपका तीसरा है NaCl, तीसरा क्या है आपका? NaCl, इसकी मोलर चालकता को आप क्या कर दो मेरे भाई? इसकी मोलर चालकता को आप क्या कर दो? घटा दो। अभी आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब आपको ये दिखने लगा। कोई दिक्कत है? मैंने जो 3 लिए थे उन 2 को जोड़ दिया, तीसरे को उनमें से घटा दिया। सिंपल बात है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो। अब आप क्या करो दोस्तों? इसमें कोलरास का नियम लगाओ, इसमें कोलरास का नियम। तो कोलरास नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं? मोलर चालकता। और कोलरास नियम के अनुसार कोलरास नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं का योग होती है। अर्थात हम ये कहें तो हमने देखा था कोलरास नियम लैम्डा m इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी, यही होता है। मतलब किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है वो धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं का योग होती है ना। जैसे हमें ये CH3COONA की जो मोलर चालकता होगी वो इसके धनायन और इसके ऋणायन की आयनिक चालकता का योग होगी। बोलो होगी कि नहीं? होगी ना। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ मेरे भाई, जो आपका CH3COONA होता है, इसमें CH3COO 1 माइनस ऋणायन होता है और Na जो होता है वो आपका प्लस होता है। मतलब ये आपका ऋणायन है और ये आपका धनायन। इसी प्रकार HCl की बात करें तो HCl में H प्लस वाला होता है, Cl माइनस, ये धनायन और ऋणायन। इसी प्रकार NaCl की बात करें तो आपको पता होगा Na में प्लस होता है, Cl में माइनस होता है ना मेरे भाई। तो मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये इस बेस पे कर लें कि हमारी जो पढ़ाई है वो आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ओके, चलो, तो ये समझ गए। तो इसमें धनायन ऋणायन समझ गए, इसमें धनायन और इसमें ऋणायन, धनायन ऋणायन। ठीक है, तो कोलरास नियम इस पर अप्लाई करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? लैम्डा CH3COO माइनस इन्फिनिटी प्लस, देखो धनायन का हो गया या फिर ऋणायन का होगा। पहले ऋणायन या पहले धनायन लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऋणायन का हो गया। अब इसमें धनायन क्या है? तो इसमें धनायन क्या है? Na प्लस, तो Na प्लस का हो गया। समझे? ये हो गया, ये वाला प्लस लगा दो। अब इसमें धनायन और ऋणायन क्या है? तो लैम्डा H प्लस इन्फिनिटी और प्लस इसके लिए ऋणायन में Cl माइनस इन्फिनिटी। एनी प्रॉब्लम? नो।
अब यहाँ पर ये क्या है माइनस, तो ये लगा दो आप भाई यहाँ पर माइनस, ये माइनस लगा दो आप, ये ब्रैकेट बड़ा वाला था लगा रहने दो, ये वाला माइनस लगा दो। दिख रहा है आपको? इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, ठीक है। चलो यहाँ देखो आप, इसमें कोलरास नियम लगाएंगे तो लैम्डा Na प्लस इन्फिनिटी, इसमें प्लस, और क्या हो जाएगा लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी, ये आपका दूसरा इसका ब्रैकेट लगा दिया। इतना आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? अब इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ, इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, जो माइनस है माइनस का अंदर मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहा हूँ। अंदर मल्टीप्लाई जब मैं कर दूंगा, थोड़ा सा इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा CH3COO माइनस सेम रहेगा, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा सेम रहेगा। या फिर मैं यूँ कहूँ दोस्तों, इसी स्टेप में अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, देखो ये जो आपका माइनस है, अब माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस है। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस। तो देखो Na प्लस से ये वाला Na प्लस काट दो, Cl माइनस से ये वाला Cl माइनस काट दिया ना। अब हमारे पास क्या है, हम किसकी मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं, लैम्डा m इन्फिनिटी CH3COOH की ज्ञात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, लैम्डा CH3COO माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर लैम्डा H प्लस इन्फिनिटी, जो आपके किसके आयन है, एसिटिक अम्ल CH3COOH के ही आयन है। तो आपको वैसे भी पता है जब आयनिक चालकताओं को जोड़ दें तो क्या निकल जाती है, मोलर चालकता। तो देखो ये किसके आयन आ गए, किसके आगे आयन आ गए, इसके आयन आ गए ना, इसके आयन आ गया, मतलब ये इसके आयन है, मतलब इसकी क्या निकल गई, मोलर चालकता निकल गई। तो यही तो हमने कोलरास नियम से सीखा था, किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता आयनिक चालकताओं का योग होती है। तो ये आयन इसी के हैं, तो इन आयनों की आयनिक चालकता को जोड़ देंगे तो इसकी मोलर चालकता निकल जाएगी। बट ये आयन मैंने दूसरे सिस्टम से लेके आया हूँ, जो इसको ही मैंने वियोजित नहीं किया, मैंने आपको इसके लिए प्रबल विद्युत अपघट्ट लिए, दो को जोड़ा, तीसरे को घटाया, तब जाके ये कंडीशन आ पाई है। तो इस टाइप से दोस्तों ये दोनों पैराग्राफ आपको लिखना है अच्छे से, और फिर इसके बाद ये जो आपका थोड़ा सा मैंने ये बताया ये चीज़ लिख लेना। आपका कोलरास नियम जो है ना कंप्लीट हो गया। कोलरास नियम का जो अनुप्रयोग था, पहला अनुप्रयोग, जो कि आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अब आप डाल लीजिए कोलरास नियम का दूसरा अनुप्रयोग, जिसका नाम है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। जी हाँ दोस्तों, कोलरास नियम की अगर हम हेल्प से चाहें तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा मतलब कोई पदार्थ कितना घुला हुआ है, कोई पदार्थ कितना घुला हुआ है और कितना बचा हुआ है। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये पात्र है और इस पात्र में मैंने 1 लीटर जल ले लिया। कितना ले लिया, 1 लीटर जल, और इस 1 लीटर जल में मैंने 200 ग्राम नमक डाल दिया, 200 ग्राम नमक डाल दिया। तो जब मैंने 200 ग्राम नमक इस 1 लीटर में जल में डाला है, तो 1 लीटर जल में कितना नमक घुला हुआ है, जितना नमक घुला हुआ है वही नमक की कौन सी मात्रा होगी, वियोजन की मात्रा होगी। कितना कोई पदार्थ घुला है वो मात्रा वियोजन की मात्रा होती है। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में भी हम कोलरास नियम का क्या करते हैं मेरे भाई, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मान लिया दोस्तों मेरे पास 1 लीटर जल था और इस 1 लीटर जल में मैंने 200 ग्राम CH3COOH डाला, CH3COOH डाला। तो इस 1 लीटर जल में CH3COOH मतलब जो एसिटिक अम्ल नाम का जो विद्युत अपघट्ट है वो कितना घुला है, उस मात्रा को ज्ञात करना ही वियोजन की मात्रा कहलाती है। तो दोस्तों कोलरास नियम की सहायता से हम ये कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हमें करना है, किसी भी विद्युत अपघट्ट की हमें वियोजन की मात्रा कोलरास नियम से करना है, तो इसके लिए आपको पहले तो कोई विद्युत अपघट्ट जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होगा वो आपको निश्चित करना पड़ेगा कि आप दुर्बल विद्युत अपघट्ट ले क्या रहे हो, क्या ले रहे हो। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं दोस्तों
हमारे पास एक जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट था वो आपके पास एसिटिक अम्ल ही था। क्या था? एसिटिक अम्ल। आपको क्या करना है, इस एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करना है। इस एसिटिक अम्ल की आपको वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों वियोजन की मात्रा ज्ञात कर लोगे, बेहद आसान है। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की निश्चित सांद्रता पर, किस पर मेरे भाई? निश्चित सांद्रता पर, निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी होगी। अब बोलो सर ये निश्चित सांद्रता क्या होती है? तो मेरे भाई निश्चित सांद्रता एक दी हुई सांद्रता होती है। जैसे मैंने बोल दिया कि इस 200 ग्राम एसिटिक अम्ल को 1 लीटर जल में घोलना है, या 200 ग्राम एसिटिक अम्ल को 2 लीटर जल में घोलना है, मैंने बोल दिया। तो मैंने 1 लीटर या ये 2 लीटर जो बोला है, मैंने बोला है कि इसमें घोलना है, तो ये जो सांद्रता है वो निश्चित सांद्रता है। मतलब दी गई जो सांद्रता है वो एक निश्चित सांद्रता होती है। जैसे अगर मैंने बोल दिया 200 ग्राम एसिटिक अम्ल को 1 लीटर जल में घोलना है, तो यहाँ पर जो 1 लीटर दिख रहा है कि आपको 1 लीटर में केवल 200 ग्राम एसिटिक अम्ल घोलना है, तो ये जो आपको सांद्रता दिख रही है वो एक निश्चित सांद्रता है। क्या है? निश्चित सांद्रता। और इसकी सांद्रता क्या निकलेगी? इसकी सांद्रता होगी 200 ग्राम पर लीटर। 200 ग्राम पर लीटर, 200 ग्राम पर लीटर का मतलब 1 लीटर में केवल 200 ग्राम क्या? विद्युत अपघट्ट है। तो ये जो दी हुई सांद्रता है ये निश्चित सांद्रता होती है। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है, किसी भी विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उस विद्युत अपघट्ट की निश्चित सांद्रता पर, कौन सी सांद्रता पर? निश्चित सांद्रता को हम सी से व्यक्त करते हैं। तो निश्चित सांद्रता पर आप क्या करोगे? मोलर चालकता ज्ञात करोगे। और निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता को किससे व्यक्त करें? देखो मोलर चालकता को तो लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। अब ये मोलर चालकता किस पर है? निश्चित सांद्रता। तो सांद्रता का आप लगा दो सी, तो ये निश्चित सांद्रता की क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। पहला काम। अब निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात कर ली। अब उसी विद्युत अपघट्ट की आप अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करोगे। मतलब जैसे आप पहले 1 लीटर जल में 200 ग्राम घोल रहे थे, आप क्या करोगे, इसमें जो जल 1 लीटर था, अब जल की मात्रा आप क्या कर दोगे? अनंत कर दोगे। क्या कर दोगे? अनंत। जब जल की मात्रा अनंत होगी तो बहुत सारा इसमें जल मिला होगा, जिसके कारण इस विद्युत अपघट्ट की जो तनुता होगी वो अनंत हो जाएगी, क्योंकि अब जो दी गई सांद्रता नहीं है, अब बहुत सारा जल मिला दिया अनंत मात्रा में, तो बहुत सारा, तो वो जब फिर आप इनकी मोलर चालकता निकालोगे तो तब वो अनंत तनुता की मोलर चालकता हो जाएगी। तो निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात की, फिर आपने बहुत सारा जल मिला दिया, तो उसी विद्युत अपघट्ट की, जो विद्युत अपघट्ट की आपने निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात की है, उसी की आप क्या कर रहे हो? फिर अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हो। 2 काम कर लिए। फिर इसके बाद आप दोस्तों क्या करोगे? इसके बाद निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है इसका अनुपात ज्ञात करोगे। निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है इसका अनुपात ज्ञात करोगे। तो जो अनुपात निकल के आएगा मेरे भाई, वो ही अनुपात कहलाएगा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा। और इस वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। ये क्या है? तो ये आपकी है निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता। निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता। और ये क्या है? आपकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन एंड मस्त तरीके से। तो ये कोलरास महोदय का मेरे भाई दूसरा अनुप्रयोग हुआ, और दूसरा अनुप्रयोग हमारा कंप्लीट। दूसरा अनुप्रयोग दोस्तों हमारा कंप्लीट। तो दोस्तों बस आज हम इतना ही रहने देंगे।
आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर आपसे कॉलरास नियम के 2 अनुप्रयोग पूछे जाते हैं, तो ये आपको बता दिए। अब इसके बाद बारी है न्यूमेरिकल की और तीसरा अनुप्रयोग की। तो दोस्तों अगली जो वीडियो होगी, अगली वीडियो में हम कॉलरास से संबंधित पहले तो न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम कुछ अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो बचा अनुप्रयोग है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।